हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको टेली प्राइम का बिजनेस बेस्ड जो आपकी अकाउंटिंग है उसका, और समय समय पर आपको जीएसटी और टैक्सेशन जो है इनका नॉलेज जो आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ, पहले उसके लिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। उस रिपोर्ट को दिखाने के बाद मैं एक एंट्री करने वाला हूँ। उस एंट्री का उस रिपोर्ट के ऊपर कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है मैं वो दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद जो आज की खास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके सामने आने वाली है। बस आप जो है वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहें, एक एक चीज़ पे आप फोकस करें, वीडियो को स्किप नहीं करें, ताकि हर एक चीज़ जो है 100% आपको क्लियर हो सके। राइट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जहाँ पर हम वो रिपोर्ट देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी पार्टी हमारे कितने रुपए मांगती है और किन किन पार्टीज़ के हम कितने रुपए मांगते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कैसे लेके आया, बार उसको रिपीट कर देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चल रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में चल रहे हैं। देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, और उसके बाद मैं लेजर को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्टी को सिलेक्ट किया, किसको, डीएन टेलीकॉम को। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो डीएन टेलीकॉम है उसके एक तो 2 जनवरी का और 1 मई का, यानी 2 बिल यहाँ पर पेंडिंग है। ये बिल नंबर है 502 और 521। ये बिल का अमाउंट है 40,538। तो ये वाला बिल तो जो कम्प्लीटली पूरा का पूरा पेंडिंग है दोस्तों। आप ध्यान दें, 521 नंबर बिल है 40,538 रुपये का, और ये पूरा का पूरा जो बिल है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। यानी इसका पैसा इस पार्टी को हमने जो है इस पार्टी से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये पार्टी हमारी क्या है, डेटर्स के रूप में है। अब बात आती है कि पता कैसे चला कि ये पार्टी हमारी डेटर्स के रूप में, क्योंकि इसका डीआर बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो मोस्टली डीआर बैलेंस किसका दिखाता है, डेटर्स का। और दूसरा बिल आप यहाँ पर देखेंगे कितना, बिल नंबर 502। तो बिल नंबर 502 ये बता रहा है कि ये बिल 26,810 रुपये का था, लेकिन अभी जो इसका पेंडिंग अमाउंट चल रहा है वो है केवल 1,810 रुपये। तो ये तो मैंने आपको रिपोर्ट दिखा दी, किसकी, डीएन टेलीकॉम की। और ध्यान रखिएगा, ये हमारा कस्टमर है और ये इसके 2 बिल पेंडिंग है। ये वाला बिल पूरा का पूरा पेंडिंग है, इसका पैसा हमें 1 भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ। ये वाला बिल जो है 502 नंबर, ये 26,810 का था, लेकिन अभी जो पेंडिंग अमाउंट है वो 1,810 रुपये है। अभी हम एक काम करते हैं, 1,810 रुपये रिसीव्ड कर लेते हैं। उसके बाद इस एंट्री का यहाँ पर क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। तो वाउचर्स में चलते हैं। रिसिप्ट वाउचर आपके सामने आ ही रहा है, नहीं आ रहा तो आप F6 बटन प्रेस करें ताकि आप रिसिप्ट पे पहुँच सकें, रिसिप्ट वाउचर आपके सामने आ सकें। उसके बाद पैसा हमारा किससे आ रहा है, डीएन टेलीकॉम से। मैंने डीएन टेलीकॉम को सिलेक्ट किया, अमाउंट 1,810 लिख दिया। बिल को एडजस्ट करने की बात आई तो मैंने यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लिया, 2 बिल पेंडिंग दिखा रहा है स्क्रीन पर आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो 1,810 रुपये का बिल पेंडिंग है, 502, मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट क्लियर कर लेता हूँ। पेमेंट कैश आया तो मैंने कैश को सिलेक्ट किया, चेक से आया होगा तो बैंक को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने एंट्री भी आपको यहाँ पर करके दिखा दी है। अब आपको क्या करना है, वापस उसी रिपोर्ट में चलना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर और डीएन टेलीकॉम का आपको सिलेक्ट करना होगा। अब आप यहाँ देखें कि थोड़ी देर पहले जब इस रिपोर्ट पर आप यहाँ आए थे तो जो 2 बिल हैं, बिल नंबर 502 और बिल नंबर 521, वो पेंडिंग थे। लेकिन अब 502 नंबर 502 जो बिल नंबर था दोस्तों, वो क्या हुआ, कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है। और जो बिल क्लियर हो जाता है वो इस रिपोर्ट में यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है। रीज़न, आप थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस करें। आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का मतलब होता है जो रिपोर्ट, मतलब बकाया। आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बकाया, जो बाकी है। अब आप जब आउटस्टैंडिंग में चलते हैं, लेजर में चलते हैं, डीएन टेलीकॉम या किसी भी पार्टी को आप सिलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों वही तो रिपोर्ट दिखाएगा ना, उन्हीं बिल्स को दिखाएगा ना जो बिल्स पेंडिंग है। तो बिल नंबर 502 कम्प्लीटली एडजस्ट हो चुका है, कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है, उसका पूरा का पूरा पैसा हमें प्राप्त हो चुका है, तो वो बिल इस रिपोर्ट में यहाँ पर नहीं आता। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि मान लीजिए डीएन जो टेलीकॉम है, उस पार्टी ने हमें कॉल करके बोला कि भाई साहब एक काम कीजिए, मुझे मेरा इस साल का पूरा स्टेटमेंट या 6 महीने का स्टेटमेंट, 2 महीने का, जितना वो चाहता है, ये स्टेटमेंट आप मेरे को भेज दीजिए। और उस स्टेटमेंट में मेरे को आपको ये दिखाना है कि मेरे अब तक के कितने बिल्स जो है वो बन चुके हैं, किन किन का पेमेंट क्लियर हो चुका है, कौन कौन से बिल पेंडिंग है, वो मेरे को जानकारी चाहिए आपसे। तो अब समझ ही आती कि यहाँ पर तो केवल वही तो बिल आ रहे हैं ना जो पेंडिंग्स हैं, अब जो क्लियर हो गया वो तो नहीं आ रहा। तो आज की इस क्लास में मैंने केवल आपको ये बताने के लिए ये पूरी मेहनत करी है कि हम इस रिपोर्ट में यहाँ आने के बाद जो पेंडिंग बिल है वो तो दिखाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिल क्लियर हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट हम कैसे लें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर Ctrl+B
नोट करें, Ctrl+B आपको यहाँ पर करना है और जैसे आप Ctrl+B करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा टाइप ऑफ बिल्स। टाइप ऑफ बिल्स का मतलब कि आप कौन से बिल्स देखना चाहते हो, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पेंडिंग बिल्स होता है। तो आपको क्या करना है, पेंडिंग बिल्स यानी टाइप ऑफ बिल्स पे एंटर बटन प्रेस करना है। आपको यहाँ पर ऑल बिल्स को सिलेक्ट करना है, Ctrl+A करना है और ये देखिए यहाँ पर बिल नंबर 502 है वो भी डिस्प्ले हो चुका है, जो 26,810 रुपये का था। तो जितने भी बिल्स DN टेलीकॉम के या आप जो भी पार्टी आपके सामने होगी जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जो बिल क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीटली क्लियर, ये देखिए यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट कुछ भी नहीं आ रहा। तो जो बिल क्लियर हो चुके हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, जो पेंडिंग है वो तो पहले से आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पूरा प्रैक्टिकल आपने समझ लिया होगा। वीडियो के एंड तक आप बने रहें, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि नया वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको प्राप्त हो सके।